नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस मिला और इस नोटिस की वजह से महीनों से इस बंगले को लेकर, इस नोटिस को लेकर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। राबड़ी देवी को सरकार की तरफ से न सिर्फ यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला, बल्कि 39 हार्डिंग रोड का नया बंगला उनको अलॉट किया गया। तो इसको लेकर बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ गया और बिहार की राजनीति का तापमान इसलिए इस बंगले की वजह से और चढ़ा हुआ है क्योंकि हाल के दिनों में पिछले कुछ दिन पहले एक तस्वीर निकलकर सामने आई कि रात में कुछ गाड़ियां आती हैं या कोई गाड़ी आती है और राबड़ी आवाज से कुछ सामान, गमले वगैरह ले जाए जाते हैं, बाहर ले जाए जाते हैं। उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ये दावा करते हैं। नीरज कुमार ये कहते हैं कि बंगले में कोई तहखाना हो सकता है, आखिरकार सामान क्यों ले जाया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग को वो पत्र लिखते हैं, खजाने की बात वो करते हैं और इस पूरे बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई। वार पर पलटवार भी सामने आया जाहिर तौर पर। तो सवाल ये था कि भाई राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला, सरकार गठन के तुरंत बाद भी सरकार ने बहुत देर नहीं की और राबड़ी देवी को नोटिस थमा दिया गया। बंगले के बहाने सियासत होती रही है। कभी उपेंद्र कुशवाहा का बंगला खाली कराया गया, कभी आरसीपी सिंह का बंगला खाली कराया गया, दिल्ली में चिराग पासवान का बंगला खाली कराया गया, उस पर अलग राजनीतिक बवाल। तो बंगले, अब जाहिर तौर पर सरकारी बंगला है तो उसको खाली करना चाहिए, खाली करना होगा। तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराया गया, लेकिन जब भी कुछ सरकारी बंगले खाली होते हैं तो उस पर राजनीतिक बवाल होता है और सवाल ये उठता है कि सरकारी बंगले में रहने का और नहीं रहने का, खाली कराए जाने का और नहीं कराए जाने का अलग अलग पैमाना है क्या सरकार की तरफ से। विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं। जिनको बंगला खाली करने का नोटिस मिलता है वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई हमसे तो खाली करवा रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग सरकारी बंगले में रह रहे हैं वो किस हैसियत से रह रहे हैं। और जाहिर तौर पर मेरी जानकारी दर्शक दुरुस्त करेंगे या वो नेता दुरुस्त करेंगे, क्योंकि बिहार में मैं भी कई ऐसे नेताओं के बारे में जानता हूं जिनको सरकारी बंगला अलॉट है, सरकारी बंगले में रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन सरकारी बंगला अलॉट है और जाहिर तौर पर मेरी समझ के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक वो उस बंगले की पात्रता नहीं रखते हैं। ये सवाल आरजेडी ने भी उठाया है। आरजेडी ने बकायदा नीतीश कुमार के दो खास लोगों के नाम लिए हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं नवल यादव, उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे दो खास लोगों के नाम लिए हैं और उनको पटना में बंगला किस हैसियत से मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, इस पर सवाल उठाया है। और इसके साथ ही इस लपेटे में जीतन राम मांझी भी आ गए हैं कि भाई जीतन राम मांझी को भी क्यों बंगला अलॉट हुआ है, उस पर भी सवाल उठाया है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बकायदा पत्र भी लिखा है बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को, और जो पत्र लिखा गया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, ये सवाल उठाया गया है। तो बंगला खाली करने का जो राबड़ी देवी को आदेश जारी किया हुआ है उसके बाद आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं नवल यादव, उन्होंने पत्र लिखा है और पूछा है, आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है और पूछा है कि रसूख का इस्तेमाल कर बंगलों पर काबिज रहना किस नियम के अंतर्गत आता है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल यादव ने पत्र में लिखा है कि उपयुक्त विषय के आलोक में ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि श्री देवेश चंद्र ठाकुर, सदस्य लोकसभा सीतामढ़ी और राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी का आवास दिल्ली में आवंटित है। आप स्वयं जानते हैं कि मंत्री और सभापति रहने के कारण बिहार सेंट्रल पुल का आवास आवंटित हुआ था। तब से लेकर अभी तक देवेश चंद्र ठाकुर एवं श्री संजय झा उस आवास पर काबिज हैं। सवाल उठाया है आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर कि जब वो मंत्री थे, संजय झा मंत्री थे बिहार सरकार में, तो उनको वो आवास मिला था, लेकिन अब तो वो राज्यसभा सांसद हैं। इसी तरह देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति थे, तब उनको वो बंगला मिला हुआ था, लेकिन अब तो वो सीतामढ़ी के सांसद हैं, तो सांसदों को बंगला तो दिल्ली में मिलता है। तो ये सवाल उन्होंने उठाया कि अभी तक ये लोग काबिज हैं और पत्र में लिखा गया है कि भवन निर्माण विभाग को इस संदर्भ में अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं किया है।
आवास खाली नहीं कराया जाना और रसूख का इस्तेमाल कर बंगलों पर काबिज रहना किस नियम के अंतर्गत आता है? क्या इस बंगले का 10 गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं या रसूख के बल पर इस बंगले से दोनों सदस्यों का मोह का कारण क्या है? क्या बंगले के अंदर तहखाना तो नहीं है? लीजिए, अब आरजेडी ही पूछ रही है, अब आरजेडी सवाल उठा रही है कि ये लोग क्यों नहीं खाली कर रहे हैं। संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर का मोह खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इनको इस बंगले से क्या मोह है? पटना वाले बंगले से, जो इनको मंत्री रहते हुए और विधान परिषद के सभापति रहते हुए मिला हुआ था। क्या इस बंगले के अंदर तहखाना है कोई? तो ये सवाल आरजेडी ने उठाया है। और जीतन राम मांझी का भी जिक्र है इस पत्र में। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार किस हैसियत से पटना सेंट्रल पुल के बंगला में रह रहे हैं? क्या उनके पुत्रों को यह बंगला आवंटित किया जा सकता है? क्या सीनियरिटी इसकी इजाजत देती है? और अतः अनुरोध है कि इस संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे, कब तक आवास खाली होगा इसकी तिथि बताना चाहेंगे, और अभी रह रहे हैं उनसे कितना गुना अधिक वसूली की गई होगी वर्णित होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पत्र को गंभीरता से लेंगे। तो आरजेडी पूछ रही है कि अभी जो रह रहे हैं उनसे कितना गुना किराया वसूला गया है और खाली कराना चाहेंगे, कब तक कराना चाहेंगे इसकी तिथि बताना चाहेंगे कि भाई कब इनसे बंगला खाली करवा रहे हैं। तो बंगले को लेकर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। अब आरजेडी ने बकायदा लेटर बम फोड़ दिया है, सवाल उठाया है कि संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर की तरफ भी तो देखिए, ये क्यों रह रहे हैं और इनसे कब खाली करवा रहे हैं, वो तिथि बताएंगे आपकी कब खाली करवा रहे हैं इनसे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।